आज हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल क्या है? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into electrical energy, which provides the necessary potential difference to an electric circuit to maintain a continuous flow of current in it। अर्थात सेल जो है यह एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी सर्किट में कंटिन्यूअस करंट के फ्लो को बनाए रखता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक बैटरी है, ये एक लेग्रांजी सेल है, ये ड्राई बैटरी है। अब ये इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं कि ये कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस सिरों पर जो लगाया जाता है उसको ये कंटिन्यूअस बनाए रखते हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई धारा न ली जा रही हो, उस स्थिति में सेल के दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट इट इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। SI यूनिट ऑफ EMF इज वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर, it is defined as potential difference between its terminals in a closed circuit। जब कोई क्लोज सर्किट होगी, उस सर्किट में सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। ये एक सर्किट है, यहां पर देख रहे होंगे ये सेल पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया गया है और ये की ओपन है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट है। इसके सिरे पर एक वोल्ट मीटर लगाया गया है जो कि ये बताएगा कि इसमें कितना EMF है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके सिरों पर उत्पन्न हो रहा है। सर्किट यहाँ पर ओपन है, इसका मतलब हो गया कि इस बाह्य परिपथ एक्सटर्नल सर्किट में कोई धारा नहीं जा रही है। तो दोनों सिरों पर टर्मिनल, सेल के टर्मिनल्स के दोनों सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वह इसका EMF होगा। लेकिन जब इसी की को क्लोज कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। अब बैटरी के टर्मिनल पर जो विभव मिलेगा उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध परिपथ में बहने वाली धारा में अवरोध उत्पन्न करता है। हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द electron ions in the circuit in flow of electric charges। ठीक उसी तरह किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वह इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस के मूवमेंट में कुछ हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। उसी हिंड्रेंस को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, SI यूनिट ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? R प्रोपोर्शनल D,
डी डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड्स को इमर्ज किया जाता है तो दोनों इलेक्ट्रोड पास पास सटा कर रखे जाएंगे तो उनके बीच इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, अर्थात दूरी बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आर प्रोपोर्शनल 1/a, ए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। सेल का जितना हिस्सा सेल के इलेक्ट्रोड का जितना हिस्सा इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात एरिया अगर अधिक डूबी हुई होगी तो उसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, और अगर एरिया कम डूबी हुई होगी तो उसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उस केस में जो उसमें आयंस, इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं उनको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में ज्यादा अपोजिंग फोर्स का फॉलो करना पड़ेगा, इसकी वजह से उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन बना हुआ है उसके नेचर पर और जो इलेक्ट्रोड उसमें यूज किए गए हैं वह किन मटेरियल के बने हुए हैं उनके नेचर पर भी डिपेंड करता है। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है ये आप एक मैथमेटिकल फार्मूले की हेल्प से देखेंगे। जैसे एक सर्किट है, इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ये शो करेगा V, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, की को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अब इसमें जो धारा का प्रवाह होगा I इक्वल्स टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो I इक्वल्स टू E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये एक्सटर्नल कैपिटल R। E इक्वल्स टू IR प्लस IR, बट V जो टर्मिनल है यह R के सिरों के समानांतर है, अर्थात R के सिरे पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वह V इक्वल्स टू IR। अब IR की जगह पर हम पुट कर सकते हैं V, तो इक्वेशन बन जाएगा E इक्वल्स टू V प्लस IR, या इससे V इक्वल्स टू E माइनस IR। अब आप देख रहे होंगे कि E की वैल्यू में से कुछ घटेगा तब जो है किसी सर्किट में उसका टर्मिनल विभवांतर मिलेगा, अर्थात कह सकते हैं कि V इज लेस देन E। इफ I इक्वल्स टू 0, ओपन सर्किट हो, अर्थात इसमें अगर बाहरी सर्किट में धारा का प्रवाह न किया जाए या न हो रहा हो, उस केस में यहां से आप देखें I की वैल्यू 0 हो जाएगी तो V इक्वल्स टू E, और उस केस में यह इसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देगा। यहां पर आप V की वैल्यू E और R के टर्म में V इक्वल्स टू E और कैपिटल R अपान R प्लस R, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिरोध लगाएं कि सेल के कितने पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको प्राप्त करना होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? तो अभी ऊपर के परिपथ में आपने देखा कि I इक्वल्स टू E अपान R प्लस R,
अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो I मल्टीप्लाइड बाई R प्लस R इक्वल टू कैपिटल E, I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R इक्वल टू E, I R दिस इज इक्वल टू V, देन I R इक्वल्स टू E माइनस V, तो R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, बट I इक्वल्स टू V बाई R, तो in place of I we will put I equals to V by R, then this becomes R E minus V upon V, डिवाइड कर देंगे E by V minus 1, तो स्मॉल r इक्वल टू E by V minus 1। यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला मिल गया। अब आपको हम कुछ वेरिएशंस दिखाते हैं E का R के साथ और V का R के साथ क्या वेरिएशन होता है। तो आप ये देखें, E और कैपिटल R, किसी सर्किट में कैपिटल R क्या शो करता है, यह शो करता है कि यह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसलिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहे जो कुछ भी उसमें लगाएं, E की वैल्यू कांस्टेंट होगी, अर्थात कैपिटल E डज नॉट डिपेंड on the external resistance in the circuit। next V versus R, कैपिटल R की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो V की वैल्यू बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसलिए जो ग्राफ होगा यह स्ट्रेट लाइन होगा। V और I के बीच I की वैल्यू और V की वैल्यू, तो आपने अभी देखा कि E की वैल्यू मिली थी V प्लस आई R, अर्थात अगर I की वैल्यू यहां पर 0 लें तो V इक्वल्स टू E या E इक्वल्स टू V। जैसे जैसे I की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे V की वैल्यू घटते जाएगी, और I की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब V की वैल्यू 0 हो जाएगा, अर्थात ओपन सर्किट हो जाएगी और उसमें जब बाह्य परिपथ में कोई धारा नहीं ली जा रही होगी, उस केस में I की वैल्यू E बाई R हो जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच दे दें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c जानते हैं हम लोग, अगर इसे हम कंपेयर करें तो जो हमारा इक्वेशन है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, इसको आप लिख सकते हैं V इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस E। अब यहाँ पर अगर हम इसे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो E इंटरसेप्ट होगा कैपिटल E एंड स्लोप माइनस R। अभी तक तो हमने सेल से धारा लिया, अगर हम उसे चार्ज कर रहे हों तब क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं, when the cell or battery charged। इस केस में आप देख रहे होंगे कि ये सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जब ये किसी चार्जर से कनेक्ट किया जाएगा तो चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा जाता है। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि जिस चार्जर से हम इसे चार्ज कर रहे होंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस या V की वैल्यू सेल के EMF से अधिक होनी चाहिए, अर्थात चार्जर वोल्टेज V ऑलवेज ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल। नेट पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस E, क्योंकि चार्जर का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V अधिक है, thus maintains current in the internal resistance small r, और V minus E equals to IR, तो V equals to E plus IR, V greater than E। इससे शो होता है कि जिस किसी भी सेल या बैटरी को चार्ज किया जा रहा होगा तो उस केस में चार्जर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह हमेशा सेल के EMF से बड़ा होगा।